हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं दृश्यम 2 की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपने पहले हिस्से में देखा होगा कि उसने अपनी फैमिली को किस तरह बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक ड्रग डील करने जा रहा होता है। वो जिस आदमी से मिलता है उसके दरमियान लड़ाई हो जाती है। ये उस आदमी को गोली चलाकर मार देता है। उसी दौरान पुलिस की रेड भी वहां पर डल जाती है। पुलिस इसके पीछे लग जाती है। ये छुपता छुपाता उसी पुलिस स्टेशन के सामने आ जाता है जहां पर विजय ने सैम की लाश को दबाया था। ये विजय को वहां पर खुदाई करते हुए देख लेता है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और डेविड को पकड़कर ले जाती है और उसको 7 साल की सजा हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि विजय अपनी केबल शॉप के साथ साथ एक थिएटर को भी परचेज कर लेता है और एक मूवी बनाने के बारे में प्लानिंग करता है। मूवी के बारे में वो एक डायरेक्टर को मिलता है जिसे वो अपनी मूवी की स्टोरी सुनाता है और उससे कहता है कि मैं इसके ऊपर मूवी बनाना चाहता हूँ, पर अभी मैंने इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, अभी आप इस पर कोई काम ना करवाइएगा। इस तरह वो उससे मुलाकातें जारी रखता है और हम देखते हैं कि उसकी फैमिली को भी ये नहीं पता होता कि उसने सैम की लाश को कहाँ छुपाया है। वो दोबारा डायरेक्टर को मिलता है और मूवी ना बनाने के बारे में कहकर उसे वहीं पर काम को बंद करवा देता है और उस स्टोरी को अपने पास रखने को कहता है। उसके बाद हम देखते हैं विजय की फैमिली के हमसाये में एक नई फैमिली आती है जो आपस में बहुत ज्यादा लड़ते झगड़ते रहते हैं। उस फैमिली में जो उनका मर्द होता है वो शराब पीकर अपनी बीवी के साथ लड़ता झगड़ता रहता है और उसे मारता रहता है। अक्सर ही विजय और उसकी बीवी उनके दरमियान लड़ाई को खत्म करवाते हैं और सुलह करवाते हैं। असल में वो पुलिस के 2 आदमी होते हैं जिसमें वो कपल बनकर रह रहे होते हैं। विजय के घर के अंदर बहुत ज़्यादा माइक को इंस्टॉल किया होता है ताकि वो विजय और उसकी बीवी और बच्चों के बारे में बातों को सुनकर सैम के बारे में पता चला सकें। हकीकत में तो वैसे सैम का केस क्लोज हो गया था, पर उसकी फैमिली जो थी अपने बेटे सैम को अभी भी तलाश कर रही थी और विजय और उसकी फैमिली को जुर्मवार ठहरा रही थी। इसीलिए वो मुख्तलिफ हथकंडे यूज करके उनके मुंह से बात को उगलवाना चाहते थे और वो इसी वजह से उनके पीछे लगे हुए थे। जब भी विजय के घर के अंदर कुछ होता तो वो दोनों किसी न किसी बहाने से इनके घर आते ताकि उनको बात का पता चले, पर विजय ने कोई ऐसा क्लू छोड़ा ही नहीं था और अपनी फैमिली को सैम के बारे में बताया ही नहीं था कि उसने उसको कहां जाकर दफनाया है। उस एरिया के पुलिस स्टेशन में एक नया आईजी आता है जो कि सैम की फैमिली की तरफ से तैनात करवाया जाता है और वो वहां पर आकर गाय तोंडे नाम के आदमी इंस्पेक्टर से मिलता है। गाय तोंडे को अपनी पोस्ट से हटा दिया गया था, वो इसी विजय की केस की वजह से ही था कि उसने विजय के फैमिली के ऊपर तशद्दुद किया था, इस वजह से उसको निकाल दिया गया था। वो आईजी आकर सबसे पहले गाय तोंडे को मिलता है क्योंकि गाय तोंडे ही विजय का केस को लड़ रहा होता है। वो गाय तोंडे से आकर कहता है कि तुम्हें पक्का यकीन है ये कत्ल विजय ने किया है, तो वो उसको यकीन दिलाता है और साथ ही वो आईजी ये ऐलान कर देता है कि जो बंदा विजय के बारे में पक्का सबूत लेकर आएगा मैं उसको 5 लाख दूंगा, या फिर सैम की लाश को ढूंढ कर लाएगा तो मैं उसको 5 लाख दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 7 साल पूरे हो जाते हैं और वो बंदा डेविड जेल से रहा होकर अपनी फैमिली में वापस आता है। उसकी फैमिली में एक बीवी और एक बेटा होता है जो कि गरीबी और भूख की वजह से मर रहे होते हैं। इसीलिए डेविड को पैसों की अशद जरूरत होती है। एक कैंटीन में इस बात के बारे में पता चलता है कि 5 लाख का नाम और वो भी विजय पर, और उस रात के बारे में जिस रात को उस डेविड को पकड़ा था, तो वो सारी कहानी समझ जाता है और वो पुलिस स्टेशन जाता है और आईजी के सामने ये मुद्दा रखता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझे 5 लाख नहीं 25 लाख दोगे और मुझे अपनी बात पर मुकम्मल यकीन है। वहां पर गाय तोंडे उसके ऊपर हाथ उठाता है और कहता है 10 लाख लेने हैं तो लो, अदरवाइज दफा हो जाओ यहाँ से। उसी टाइम वहां पर सैम की फैमिली भी मौजूद होती है कि हम 25 लाख दे देंगे पर हमें ये रिपोर्ट सच चाहिए। वो कहता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही सैम की लाश को दबाया है, मैंने उस रात 1-2 बजे के करीब विजय को यहाँ पर कुछ दबाते हुए देखा था और उसके बाद मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, इधर ही सैम की लाश को दबाया है।
तो अगले दिन ही पुलिस स्टेशन के अंदर खुदाई शुरू हो जाती है। ये चीज विजय अपने शॉप के अंदर बैठे हुए सीसीटीवी फुटेज कैमरे के जरिए देख लेता है, बल्कि उसने तो पुलिस स्टेशन के ऊपर नजर रखी हुई थी क्योंकि वो बहुत ही तेज दिमाग का आदमी है। विजय वीडियो के अंदर देख लेता है कि उन्होंने उसके स्केलेटन को ढूंढ लिया है, मतलब सैम के स्केलेटन को ढूंढ लिया है और अब उसको पुलिस आकर पकड़ लेगी। और अगले ही रोज पुलिस उसको पकड़कर ले जाती है और उसकी साथ ही फैमिली को भी उठा लेती है। वो सैम के बारे में विजय से पूछते हैं पर विजय उन्हें कुछ नहीं बताता और कहता है मुझे कुछ मालूम नहीं। और दूसरी तरफ वो उसकी फैमिली पर भी काफी तशद्दुद कर रहे होते हैं। गायतोंडे फिर अपनी पहली वाली हरकतों पर वापस आ जाता है और उन्हें कहता है मुझे बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। पर विजय आखिरकार मजबूर होकर उन्हें अपना बयान रिकॉर्ड करने पर आमादा हो जाता है। वो बयान में ये बोलता है कि जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरे घर में घुसा हुआ है चोरी की नीयत से। हमारे दरमियान फाइट होती है, मैं फाइट के दौरान उस आदमी को सर पे कुछ मार देता हूँ और बाद में मैं उसको यहाँ पर दफना देता हूँ। तो ये बयान अगले दिन अदालत में चला जाता है और साथ ही आईजी विजय और उसकी फैमिली को कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हम देखते हैं कि उनकी फैमिली पर काफी तशद्दुद की वजह से और बहुत ज्यादा परेशानी की वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे होते। विजय को पुलिस पकड़कर लेकर जा रही होती है अदालत के अंदर केस के लिए और इधर आईजी के पास एक आदमी आता है। ये वही आदमी होता है जो कि डायरेक्टर होता है, जिसके पास विजय जाकर अपनी मूवी के प्लॉट के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि आपको सुनकर बड़ी हैरानी हो गई। आईजी कहता है कि आप जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है। वो आईजी को बताता है कि विजय मेरे पास आया था और एक मूवी के बारे में बोल रहा था और उन्होंने कहा था कि इसके एंड के बारे में हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे, जब मैं आपको बोलूं तो फिर हम उसके ऊपर एक एंड को नए तरीके से बनाएंगे। तो इस पर मैं भी आमादा हो जाता हूँ। बाद में जब वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो वो कहता है कि मुझे अभी मूवी को शाया नहीं करना, मूवी यानी कि नहीं बनानी, जो मेरी स्टोरी है ये चोरी ना हो जाए, मैं उससे पहले एक बुक को शाया करना चाहता हूँ और वो बुक को मार्केट के अंदर पब्लिश करवा देता है। दूसरी तरफ से गायतोंडे की कॉल आती है जो कि आईजी को कहता है कि बाजी पलट गई, विजय तो बेकसूर निकला पर कोई इल्जाम नहीं आया। उसके बाद डायरेक्टर उन्हें बताता है कि विजय ने ये बुक मेरे नाम पर शाया की थी और जो बयान उसने आपको रिकॉर्ड करवाया है वो स्टोरी का एक हिस्सा है। इसी तरह विजय अदालत में कहता है कि ये एक बुक की स्टोरी है जो कि मजबूरन मुझ पर जुल्म करके पुलिस ने मेरे से ये बयान लिया है और मेरी फैमिली पर भी तशद्दुद किया है, लिहाजा अदालत को ठोस सबूत ना मिलते हुए वो विजय को रहा कर देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्टोरी किस तरह रिवील होती है, किस तरह ये अपनी चीज़ों को बदल कर अपनी और अपनी फैमिली की जान विजय बचाता है। हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि विजय अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक स्कीम लड़ाता है जिसमें वो सोचता है मेरा ये कत्ल और मेरी फैमिली के बारे में ये बात एक ना एक दिन तो सामने आनी ही है, लिहाजा मैं पहले से ही तैयारी कर लूँ। वो इसी सिलसिले में उस डायरेक्टर से मिलकर एक झूठी कहानी बनाता है और इसी सिलसिले में ही वो एक चर्च के पास आदमी से दोस्ती करता है और उसके साथ दोस्ती की तलका ज्यादा बढ़ाता है और एक दिन वक्त आने पर वो उससे एक लाश जो कि ढांचों में तब्दील हो चुकी हो वो मांग लेता है और वो बना किसी हिचकिचाहट के उसे दे देता है। और इसी तरह वो एक लेबोरेटरी के चौकीदार से भी दोस्ती करता है। अगर सैम का स्केलेटन उन्हें मिल गया तो वो यहाँ पर लेबोरेटरी में लेके आएंगे और वो लेबोरेटरी के चौकीदार से इसीलिए दोस्ती करता है। जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर वो सैम का स्केलेटन स्कैन होने के लिए मतलब डीएनए टेस्ट होने के लिए आया तो वो उस रात उसके पास आता है और उसके साथ बियर मतलब एंजॉय करने के बारे में प्लान बनाता है। जब वो नशे में धुत होता है तो वो जाकर उसका स्केलेटन दूसरे स्केलेटन से चेंज कर देता है और सैम के स्केलेटन को जलाकर उसकी अस्थियों को बना लेता है। और अदालत में डीएनए का साबित ना होना और एक नावल की स्टोरी पर बयान आना, इसलिए अदालत भी उसे इस केस से बरी कर देती है और उसको बेकसूर ठहराती है। फिर एंड पर वो सैम के फैमिली को राहत देने के लिए उसकी अस्थियां उनके हवाले करता है और उन्हें कहता है कि आपका बेटा बहुत दूर जा चुका है, अब आप उसके लिए परेशान ना हो। और इस तरह वो अपनी फैमिली को बचाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। इस तरह की मजीद मूवी की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप अगली
कौन सी मूवी की स्टोरी सुनना चाहते हैं और मुझे इस बात का इंतजार रहेगा।